Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, केरला असेंबली ने अभी हाल ही में यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उनका कहना है वो ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का उसमें संशोधन करे। क्या संशोधन करवाना चाहता है केरला, इसके बारे में बात करेंगे। क्यों करवाना चाहता है, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। Why does Kerala want the center to amend the Wildlife Protection Act 1972? Kerala Assembly passes resolution urging center to amend wildlife laws. ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं, केरला असेंबली ने बुधवार को यूनानिमसली यानी सर्वसहमति से एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें केंद्र सरकार से को अर्ज किया गया है कि वो संशोधित करे जो हमारे अभी के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज हैं ताकि प्रिवेंट किया जा सके ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को राज्य में। मैं आपको यहाँ बता दूं कि केरला में ये जो मुद्दे हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ समय से, जिसके बाद ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया। ना ये जो प्रस्ताव है ये पारित किया गया जब एक 42 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई एक रेडियो कॉलर्ड वाइल्ड एलिफेंट के द्वारा मनंथावाड़ी एरिया में इन दी ऑफ द माउंटेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वायनाड के एरिया में। ठीक है, जिसके बाद ये प्रस्ताव आया कि बहुत ज़्यादा जो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिल रहा है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रादर ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है, संशोधन करने की ज़रूरत है। क्या संशोधन करना है मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। 4 दिन बाद इस इंसिडेंट के ये जो एनिमल है ये अभी भी नहीं पकड़ा गया है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अभी भी इसकी खोज में है लेकिन ये अभी भी पकड़ा नहीं गया है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो किस्से हैं लगभग हर उस राज्य से सुनने को मिलते हैं दोस्तों जहाँ पर भी थोड़ा वाइल्ड लाइफ है। जैसे आई बिलोंग टू उत्तराखंड, हमारे यहाँ पे भी अभी आपने सुना भी होगा कि देयर लेपर्ड्स रोमिंग अराउंड एंड देयर लाइक 12-13 लेपर्ड्स। उनमें से कुछ तो एक्चुअली अब आदमखोर हो गए हैं जिन्होंने बच्चों पर, महिलाओं पर, लोगों पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। तो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, जिसको लेकर यहाँ पर ये केरला की असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया है। नाउ ये मेरा एक स्पेशल कोड है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अनलॉक करने के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट को हमारे प्लेटफॉर्म पर। साथ ही सब्सक्रिप्शन में 35% तक का डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा, जिसके बारे में आगे मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी किसी भी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो करोल बाग सेंटर में कोर्सेज चल रहे हैं। कोड का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उस कोड का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है 35% तक का। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। कोई भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह मुखर्जी नगर सेंटर में भी कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर भी आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के केस में मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और वो कोड यूज़ करना मत भूलिएगा टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। उस कोड को यूज़ करने का एक और तरीका ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक को जाकर खोलिए। वहाँ पर एजुकेटर नेम आपसे पूछा जाएगा, एजुकेटर कोड पूछा जाएगा, तो आपको वो पुट वहाँ पर करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप जैसे ही सेंटर विजिट करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ना। प्रयागराज यूपी में भी एक सेंटर हमारा शुरू हो गया जहाँ पर हम केवल यूपीएससी नहीं बल्कि यूपी पीसीएस की भी तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। एक बहुत ही अच्छे ऑफर प्राइस पर आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ रखा गया है। अभी जाकर सेंटर विजिट कीजिए, सिविल लाइन्स में सेंटर है हमारा, या फिर नंबर्स पर कॉल भी आप कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के केस में। ना अभी जो डिमांड आई है कि एक सेक्शन है, सेक्शन 11 है हमारे WPA का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसको संशोधित करना है जो रेगुलेट करता है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, नाउ एज पर द क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज A ऑफ दिस सेक्शन 11, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है यानी CWLW, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, तो ये हम कह सकते हैं नोडल ऑफिसर है, स्टैट्यूटरी ऑफिसर होता है राज्य का। यहाँ पर इस क्लॉज के अकॉर्डिंग इनके पास अधिकार है, CWLW यानी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास ये अधिकार होता है कि यदि वो सेटिस्फाइड है कि कोई वाइल्ड एनिमल जो कि स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में, जिसमें मैमल्स हैं और वो खतरनाक हो गया, इन पर वाइल्ड लाइफ जो सेक्शन 1 है वहां पर जो एनिमल्स होते हैं उनको हंटिंग अलाउड नहीं होती है, दे कैन नॉट बी हंटेड, है ना, प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं वो। तो अगर उनको वो कन्विंस हो गए हैं, वो सेटिस्फाइड है कि वो बहुत खतरनाक हो गया है टू ह्यूमन लाइफ, या वो डिसेबल्ड है या डिजीज है बियॉन्ड रिकवरी, मतलब वो इतना बीमार है कि उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर CWLW जो है वो परमिट कर सकते हैं उस ऐसे जानवर की हंटिंग या किलिंग के लिए।
ठीक है, अब यहीं पर संशोधन की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली जो ऑफिसर है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। ये सेक्शन जो है पावर देता है CWLW को कि वो ऑर्डर करे किलिंग ऑफ सच अ वाइल्ड एनिमल इफ इट कैन नॉट बी ट्रैंक्विलाइज्ड और रिलोकेटेड आफ्टर कैप्चरिंग। वैसे तो हंटिंग अलाउड ही नहीं है, बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको संशोधित करने की बात कर रहे हैं केरला की असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो केरला चाहता है कि सेक्शन 11 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है उसमें जो पावर है CWLW की वो दे दी जानी चाहिए चीफ कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट को। मतलब उनकी एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है ये। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो रहा है यहाँ पे, है ना। नोडल ऑफिसर सपोज करो ये है, अब इनके नीचे लेट्स से 4, इन केस ऑफ केरला देयर 4 CCF, तो इनके पास ये पावर होनी चाहिए ताकि और लोकलाइज तरीके से इस तरह की जो केसेस हैं, इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनकी हंटिंग के लिए उनको परमिशन दी जा सके। तो बेसिकली पावर को शिफ्ट करने की बात कर रही है, डिवोल्यूशन की बात की जा रही है यहाँ पर। इस तरह का अमेंडमेंट जो है राज्य को लगता है कि वो सिंप्लीफाई कर देगा इस पूरे प्रोसीजर को विद द हेल्प विद विच इज रिलेटेड टू डीलिंग विद द वाइल्ड एनिमल्स विच पोज थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, जो जानलेवा हो गए हैं, लोगों की जान मतलब ह्यूमन आदमखोर हो गए हैं या ह्यूमन लाइफ को अब डेंजर में डाल रहे हैं, ताकि इससे इनेबल की जा सकती है स्पीडी और टाइमली डिसीजन मेकिंग टू बी टेकन एट अ मोर लोकलाइज लेवल। तो अगर ये पावर डिवॉल्व होती है CWLW से चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को, तो ये तेजी से प्रक्रिया हो सकती है, तो और जाने नहीं जाएंगी। ये यहाँ पर तर्क दिया गया है केरला के इस रेजोल्यूशन में, केरला की असेंबली के द्वारा। ना केरला के पास 5 CCFs हैं जो हर अलग अलग रीजन जो है, अलग अलग रीजन हैं जो ये उनके इंचार्ज हैं। तो बेसिकली लोकलाइज किया जाए इसको। ठीक है, चलो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की आप समझ सकते हैं बात है। अभी सेंट्रलाइज पावर है, एक अथॉरिटी जिसके पास पावर है, इसको डिसेंट्रलाइज कर दो रीजनल आधार पर। दिस इज व्हाट इज द डिमांड। दूसरा जो यहाँ पर संशोधन की बात की गई है, डिमांड की गई है, वो ये की गई है कि जो वाइल्ड बोर है उसको वर्मिन घोषित किया जाए। अब ये घोषणा भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही केंद्र सरकार ही कर सकती है केवल। तो केरला चाहता है कि केंद्र सरकार वाइल्ड बोर को वर्मिन घोषित करे एज पर सेक्शन 62 ऑफ द WPA। नाउ इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो यूनियन गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर सकती है किसी भी जंगली जानवर को शेड्यूल 2 में जो है एक्ट के, जो कि प्रोटेक्ट किए गए हैं फ्रॉम हंटिंग एज वर्मिन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एन एरिया और स्टेट, किसी भी समय के। तो ये यूनियन गवर्नमेंट के पास अधिकार है। अब वर्मिन होता क्या है, कोई भी जो जानवर है उसको वर्मिन घोषित किया जाता है जब उसकी वजह से कोई खतरा है टू लाइफ और क्रॉप्स, जब एक थ्रेट बन जाता है लाइफ और क्रॉप्स के लिए। ठीक है, एक बार जब इसको वर्मिन घोषित कर दिया जाता है, तो जैसे वाइल्ड बोर की अगर हम बात करें, जो जंगली सुअर होता है उसकी जो प्रोटेक्शन है फ्रॉम हंटिंग वो चली जाएगी। वर्मिन घोषित हो गया ना, तो उसको अब हंट किया जा सकता है। ठीक है, इससे राज्य और जो नागरिक हैं वो इस वाइल्ड बोर की पॉपुलेशन को घटा सकते हैं और इनसे जो होने वाला जो भी मेनेस क्रिएट करते हैं टू द लाइफ एंड द क्रॉप्स एंड लाइवलीहुड, उनको रिड्यूस किया जा सकता है। ये भी डिमांड केरला की तरफ से आई है ना। ये जो पूरा मुद्दा है काफी ज्यादा एस्केलेट हुआ है। कैसे? केरला में पिछले कुछ समय से एक स्टेडी राइज देखा गया है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में रिसेंट ईयर्स में, और जो अटैक्स हैं वाइल्ड एनिमल्स के वो केवल खतरा नहीं बन गए हैं जान के लिए, बल्कि उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, आपने पास में बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे इस संबंध में, राइट ना। ये इशू कब आया नजर में दोबारा से, इसका मुद्दा क्यों बना? जब एक रेडियो कॉलर्ड वाइल्ड एलिफेंट ने एक व्यक्ति को मतलब पहले वो एक गांव में घुसा और वहां जाके उसने लोगों का पीछा किया, प्रॉपर्टी का नुकसान किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और सबके बीच में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये इसके बाद ये पूरा मुद्दा हाईलाइट हो। अब कुछ आंकड़ों की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा फॉर 22-23 उसमें रिकॉर्ड किया गया है लगभग 8,873 वाइल्ड एनिमल अटैक्स, जिसमें से 4,000 से ज्यादा वाइल्ड एलिफेंट्स के अटैक हुए हैं, 1,500 वाइल्ड बोर्स के द्वारा जो जंगली सुअर होता है, 193 बाय टाइगर्स, 244 बाय लेपर्ड्स, 32 बाय बाइसन। ठीक है ना, ये मुझे लगता है इस बार आंकड़ा और बढ़कर आने वाला है क्योंकि उत्तराखंड में इतने अटैक्स हो चुके हैं, देहरादून में। चलिए, अब 98 रिपोर्टेड डेथ्स हैं इस ड्यूरेशन में। इस डेटा के अकॉर्डिंग 27 जो है वो एलिफेंट अटैक्स की वजह से हुई हैं। इसके अलावा 2017 से 2023 के बीच की अगर हम बात करें, 20,000 लगभग 21,000 इंसिडेंसेस हैं क्रॉप लॉस के। तो केवल जान को ही नुकसान नहीं है,
क्रॉप भी खतरे में है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट आता है ड्यू टू वाइल्ड एनिमल रेड्स, जिसकी वजह से 1500 लगभग 1600 डोमेस्टिक एनिमल्स जिसमें मेनली कैटल्स हैं वो भी मारे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करते हैं जान और माल को, जिसके बाद ये डिसीजन लेने की बात की गई है। अगर हम वाइल्ड बोर की स्पेसिफिकली बात करें तो ये जाने जाते हैं फॉर डिवास्टेटिंग फार्मलैंड। ये मतलब जो भी हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, फार्मलैंड्स हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था, सेंटर से पहले भी डिमांड की गई थी केरला के द्वारा कि भाई स्पीशीज को वर्मिन घोषित कर दीजिए, लेकिन सेंटर ने ऐसा नहीं किया। तो इसके बाद केरला ने 2022 में लोकल जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं उनको एम्पावर किया था कि आप लाइसेंस शूटर्स को डिप्लॉय कीजिए ताकि वो इन जो बोर्स हैं जो इस तरह के जंगली सुअर उनको मार सके, जो क्रॉप्स को खराब कर रहे हैं, है ना, या फिर ह्यूमन सेटलमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक बार इनकी जब इनको मार दिया जाता है शूटर्स के द्वारा तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया जाता था कि ऐसा किया गया है और उसके बाद उसकी बॉडी को बर्न कर दिया जाता था ऑन द स्पॉट ना। ये जो सोल्यूशन निकाला गया, इससे जो मुद्दा था, एक्चुअल मुद्दा था, वो रिजॉल्व नहीं हुआ बिकॉज देयर वाज अ नीड ऑफ लाइसेंस शूटर्स इन द विलेजेस एज वेल एज। इसके बाद एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सारी चीज़ें बतानी है कि भाई ऐसे हुआ, इतनी क्रॉप्स डिस्टर्ब हुई या इतने फार्मलैंड डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो ये पूरा करने, हर किलिंग के बाद ये पूरा लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, तो ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित नहीं हुआ। इसीलिए राज्य ने एक बार फिर से इस मुद्दे को हाईलाइट किया है जहाँ पर कहा गया है कि एक तो अमेंडमेंट कीजिए इन दी एक्ट, सेक्शन जो 11 है उसमें अमेंडमेंट कीजिए, डिवोल्यूशन ऑफ पावर कीजिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या कही गई है कि वाइल्ड बोर को वर्मिन घोषित कीजिए ताकि इसकी हंटिंग की परमिशन मिल सके आराम से, जिससे क्या होगा, विलेजर्स जो होंगे वो खुद से इसके जो भी मेनेस क्रिएट करता है उससे डील कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट केरला रियली वांटेड नाउ। अब आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर दोस्तों। चलिए अनअकैडमी के ऑफलाइन फीचर्स के बारे में बता दूं मैं, ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में। आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक अगर आप फिल कर देते हैं तो आप सेंटर जाइए, विजिट कीजिए और आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, 1-on-1 मेंटोरशिप, एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी भी आपको हमारे सेंटर्स पर मिल जाती हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.